ऐ वफाओं के खुदा कोई निशानी दे दे, फिर मेरी फिक्र को दरिया की रवानी दे दे। मैं कहूँ मिस्रे ऊला तू मानी दे दे, उसी अंदाज का फिर मिस्रे सानी दे दे। ऐ वफाओं के खुदा कोई निशानी दे दे, ऐ वफाओं के खुदा कोई निशानी दे दे। मैं कहूँ मिस्रे ऊला तू मानी दे दे, उसी अंदाज का फिर मिस्रे सानी दे दे। मदह करनी है तेरी आज मेरी फिक्र को, फिर अली अकबर के तसद्दुक में जवानी दे दे। मदह करनी है तेरी आज मेरी फिक्र को, फिर अली अकबर के तसद्दुक में जवानी दे दे। ऐ वफाओं के खुदा को, थोड़ा सा बेदार हो मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए। ऐ वफाओं के खुदा कोई निशानी दे दे, फिर मेरी फिक्र को दरिया की रवानी दे दे। मैं कहूँ मिस्रे ऊला तू मानी दे दे, उसी अंदाज का फिर मिस्रे सानी दे दे। मदह करनी है तेरी आज मेरी फिक्र को, फिर अली अकबर के तसद्दुक में जवानी दे दे। तो खुश्क मशकीज़ा लिए फिक्र खड़ी है दर पर, इसको सकाए हरम थोड़ा सा पानी दे दे। वफाओं के खुदा कोई निशानी दे, वफाओं के खुदा कोई निशानी दे दे। ऐ वफा जल्दी से लोग चले आए तो मैं किसी शायर को लगाऊं और इंशाअल्लाह ताला महसूस हो जाए आप लोग। मगर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बनारस की सरजमीन पर महफिल शुरू हो चुकी है। पूरी दुनिया में शायर मोमिनीन का इंतज़ार करते हैं, मगर बनारस में एक ऐसा बनारस का माहौल है कि यहाँ पे मोमिनीन शायर का इंतज़ार करते हैं कि कब आ जाए शायर और मैं सुनना शुरू कर दूँ। मगर आप हजरात अभी तक के बाहर खड़े हो, मुझे यकीन है आएंगे ज़रूर। क्या हाँ मतलब कि आए हैं रिंद बांध के है राम साकिया, बैठे हुए हैं लेके तेरा नाम साकिया, ठहरे हुए हैं लेके तेरा नाम साकिया, बैठे हुए हैं लेके तेरा नाम साकिया, ठहरी हुई है गर्दिश अय्याम साकिया, बस हो चुकी नमाज उठा जाम साकिया। हम सब शरीफ रिंद हैं बैतुल शरफ से ला, मिलती नहीं हरम में तो जाकर, थोड़ा थोड़ा करीब आ रहा हूँ अभी इंशाअल्लाह ताला अब तक करीब आ जाऊंगा। मिलती नहीं हरम में तो जाकर नजब से ला, पानी जरा सा भी न मिलाना शराब में, ये सूए सन है साकी कौसर के बाब में, पीना है आज बंदगी ये भूत और आब में, लिख ले मेरा भी जाम अली के हिसाब में। वो और होंगे जिनको मदारात चाहिए, हमको तो बस हुसैन की खैरात चाहिए। वो मैं जो मुस्तफ़ा ने विला में मिला के पी और फातिमा ने अपनी हया में मिला के पी, हसनैन और मुर्तज़ा ने जो महफिल सजा के पी, जिब्रील ने फलक से ज़मीन पर जो आके पी, जिसका नशा हयात का सामान हो गया, सलमान पी के फ़ख्रे सुलेमान हो गया। वो मैं पिला की जिससे तबीयत हरी रहे, कब तक नहीं बोलेंगे, वो मैं पिला की जिससे तबीयत हरी रहे, नस नस में इन्नमा की सुबह ही भरी रहे, कायम सदा जहां में तेरी दिल भरी रहे, आंखों के सामने ये सुराही धरी रहे, जो मादा कशबिला का नशा कल पे डाल दे, लिल्लाह उसको बज़्म से अपनी निकाल दे, लिल्लाह उसको बज़्म से अपनी निकाल दे। अब यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, लिल्लाह उसको बज़्म से अपनी निकाल दे। नाम असगर है मेरा मैं हूँ गुलाबों का इमाम, नाम असगर है मेरा मैं हूँ गुलाबों का इमाम, शाखे फूलों की किया करती है झुक झुक के सलाम। नाम असगर है, थोड़ा सा जुड़ जाए मेरे भाई, नाम असगर है मेरा मैं हूँ गुलाबों का इमाम, शाखे फूलों की किया करती है झुक झुक के सलाम। बेवजू मेरे तबस्सुम की ज़ियारत है हराम, बेवजू मेरे तबस्सुम की ज़ियारत है हराम। जुल्म के नाम मेरे नाम से घबराते हैं, इस तरफ तीर भी आते हुए थर्राते। ऐसा ही थोड़ा सा जुड़े रहे, ऐसा ही थोड़ा सा जुड़े रहे भाई, थोड़ा करीब आ जाए आप लोग, थोड़ा सा करीब आ जाए, सिमट के आ जाए। जैसे मोमिनीन बाहर आए तो बाहर से जो मोमिनीन आए उनको कोई दुश्वारी ना होने पाए। हाँ सिमट के आ जाए, आप लोग भी सिमट के आ जाए, थोड़ा सा आप लोग भी सिमट के आ जाए थोड़ा सा। नाम असगर है मेरा मैं हूँ गुलाबों का इमाम, नाम असगर है मेरा मैं हूँ गुलाबों का इमाम, शाखे फूलों की किया करती है झुक झुके सलाम। बेवजू मेरे तबस्सुम की ज़ियारत है हराम, जुल्म के नाम मेरे नाम से घबराते हैं, इस तरफ तीर भी आते हुए थर्राते हैं। तवज्जो रखिएगा, इस तरफ तीर भी आते हुए थर्राते हैं। मेरे अजदाद की फितरत में है शेरों का शिकार, पाई है मैंने भी आगोशे रसालत में बहार। जुल्म करता है मेरी आँख की जुम्बिश से फरार, हाथ जाफर की तरह रहते हैं हरदम तैयार, इसलिए मेरा ज़माने में असर गालिब है, मेरे रग
जिंदाबाद। आप अच्छा सुन रहे हैं, आप अच्छा सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, खुदा की कसम बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मैं कहाँ पढ़ रहा था, नाम असगर है मेरा, मैं हूँ गुलाबों का इमाम। जब तक आप 100% बेदार नहीं होंगे मैं शायर को बुलाने वाला नहीं, जब तक आप लोग फैसला करें कि कितनी जल्दी आप बेदार होते हैं। नाम असगर है मेरा, मैं हूँ गुलाबों का इमाम, शाखे फूलों की किया करती है झुक झुक के सलाम, बेवजू मेरे तबस्सुम की जियारत है हराम, जुल्म के नाम मेरे नाम से घबराते हैं, इस तरफ तीर भी आते हुए थर्राते हैं, मेरे अजदाद की फितरत में है शेरों का शिकार, पाई है मैंने भी आगोश रसालत में बहार, जुल्म करता है मेरी यहाँ की जुम्मे से फरार, हाथ जाफर की तरह रहते हैं हरदम तैयार, इसलिए मेरा जमाने में असर गालिब है, मेरे रग रग में रमा खून अबू तालिब है, मैं पहाड़ों की तनाबों को हिला सकता हूँ, कद में छोटा हूँ मगर सबको झुका सकता हूँ। शायद मैं नहीं पहुंचा, शायद नहीं पहुंचा, शायद नहीं पहुंचा, अभी नौजवान बेदार नहीं हुए। मैं पहाड़ों की तनाबों को हिला सकता हूँ, कद में छोटा हूँ मगर सबको झुका सकता हूँ, आसमानों को जमीनों पे बिठा सकता हूँ, मैं भी दरवाजे खैबर को उठा सकता हूँ। ये हुआ, अब बनारस बेदार हुआ। अख्तर भाई सुने, हाँ आप देखिए अब्बास सिरसिवी साहब, वारिस जलालपुरी साहब तशरीफ ले आए हैं, एक बाबा बुलंद नारे सलवात से इस्तकबाल करें। मातमदार भाई कोशिश कर रहा हूँ कि समय तक पहुँच जाऊँ, इंशाअल्लाह ताला पहुँचूंगा ज़रूर। बस 2 बंद और हैं, उसके बाद में शायर को आवाज़ मैं चाहता हूँ कि मैं चाहता तो ऐसा ही शायर को आवाज़ दे देता, मगर जब तक पसीना ना निकल आए तब तक निज़ामत कैसी है ना, मेहनत भी तो होनी चाहिए। मगर थोड़ा सा आप भी बोले, नौजवान काहे खामोश है, मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं कहाँ पढ़ रहा था, नाम असगर है मेरा, मैं हूँ गुलाबों का इमाम, शाखे फूलों की किया करती है झुक झुक के सलाम, बेवजू मेरे तबस्सुम की जियारत है हराम, जुल्म के नाम मेरे नाम से घबराते हैं, इस तरफ तीर भी आते हुए थर्राते हैं, मेरे अजदाद की फितरत में है शेरों का शिकार, पाई है मैंने भी आगोश रसालत में बहार, जुल्म करता है मेरी यहाँ की जुम्मे से फरार, हाथ जाफर की तरह रहते हैं हरदम तैयार, इसलिए मेरा जमाने में असर गालिब है, मेरे रग रग में रमा खून अबू तवज्जो तवज्जो बनारस कि मेरे रग रग में रमा खून अबू तालिब है, मैं पहाड़ों की तनाबों को हिला सकता हूँ, कद में छोटा हूँ मगर सबको झुका सकता हूँ, आसमानों को जमीनों पे बिठा सकता हूँ, मैं भी दरवाजे खैबर को उठा सकता हूँ, और सिन में छोटा हूँ मगर हर्फ जली रखा है, मेरे बाबा ने मेरा नाम अली रखा। हैदर 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 सिन में छोटा हूं, भैया माइक कम ज्यादा ना करना, यहीं पे रोके रहना। सिन में छोटा हूं मगर हर्फे जली रखा है, मेरे बाबा ने अभी तक के कुछ लोग हैरत से देख रहे हैं, हैरत से देखने के बदले हाथ उठा देते तो दिल में सुकून हो जाता कि पहुंच रही था। मेरे बाबा ने, अब बनारस है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, मिसरा हिफाजत आप करिएगा, मैं ज़ोर नहीं लगाऊंगा शेर पे, इसलिए इस पर एतमाद बहुत है अख्तर भाई, बहुत एतमाद है कि मेरे बाबा ने, इस पर जोर नहीं लगाना सदर मोहतरम साहब, मेरे बाबा ने मेरा नाम अली रखा है, लोरियां आके सुनाते हैं फरिश्ते मुझको, अल्लाह जाने कहाँ होंगे। मैंने पहले कह दिया मैं जोर नहीं लगाऊंगा शेर पे, बोलना आपको है। जनाब अली असगर क्या करें, लोरियां आके सुनाते हैं फरिश्ते मुझको, अच्छे लगते हैं रसूलों के ही किस्से मुझको। अरे बनारस, अगर यही बनारस है तो फिर खुदा हाफिज। लोरियां आके सुनाते हैं फरिश्ते मुझको, अच्छे लगते हैं रसूलों के किस्से मुझको, सजदा करते हैं सभी नेक सितारे मुझको, देखते रहते हैं कुरान के पारे मुझको। बैत पढ़ूं बैत पढ़ूं बैत
फरिश्ते मुतवज्जो रह के बहुत बड़ी बात पढ़ने जा रहा हूँ सरकार। बताओ भैया बताओ। बहुत बड़ी बात पढ़ने जा रहा हूँ, मगर ताकत नहीं लगा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मुझे यकीन होना चाहिए कि हाँ शेर पहुँच रहा है। अब तक लोरियाँ आके सुनाते हैं फरिश्ते मुझको, अच्छे लगते हैं रसूलों के किस्से मुझको, सजदा करते हैं सभी नेक सितारे मुझको, देखते रहते हैं कुरान के पारे मुझको। हाथ अब्बास दिलावर का है झूला मेरा। मैंने कहा ताकत नहीं लगाना, देखता हूं शेर पहुंचता क्यों नहीं। मेरे अब्बास दिलावर का है झूला मेरा, मेरे दादा की है तलवार खिलौना मेरा। शाखे फूलों की किया करती हैं झुक झुक के सलाम, बेवजू मेरे तबस्सुम की जियारत है हराम। जुल्म के नाम मेरे तरफ मुतवज्जो रहिए गवाही, जुल्म के नाम मेरे नाम से घबराते हैं, इस तरफ तीर भी आते हुए थर्राते हैं। मेरे अजदाद की फितरत में है शेरों का शिकार, पाई है मैंने भी आगो शेर सालत में बहार। जुल्म करता है मंजर बदल जाएगा इंशाअल्लाह, जुल्म करता है मेरी यहाँ की जो भी सफरात, आज जाफर की तरह रहते हैं हरदम तैयार। इसलिए मेरा जमाने में असर गालिब है, मेरे रग रग में रवा खून अबू तालिब है। मैं पहाड़ों की तनावों को हिला सकता हूँ, कद छोटा हूँ मगर सबको झुका सकता हूँ, आसमानों को जमीनों पे बिठा सकता हूँ। मैं भी दरवाजे खैबर को उठा सकता हूँ, मैं भी सिन में छोटा हूँ मगर हर से जली रखा है। मेरे बाबा ने मेरा नाम अली रखा है कि सामना कर नहीं सकते हो कभी तुम मेरा। मैं समंदर हूँ, गजब का है तला तुम मेरा, फाड़ देता है पहाड़ों को तकल्लुम मेरा। रन में है तेगे यदुल्लाह तबस्सुम मेरा। ऐ जफा मैं तुझे हरगिज न संभलने दूंगा, कुटनियां भी तेरी बैयत को न चलने दो। नैज़े गाजी है वो अक्सर नैज़े गाजी का जो उभरा है पानी में, वो अक्सर नैज़े गाजी का जो उभरा है पानी में, सितम समझा कि मूसा ने आसा रखा है पानी में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझेंगे जब समझे जब जाते ना। वो अक्सर नैज़े गाजी है जो उभरा है पानी में, वो अक्सर नैज़े गाजी है जो उभरा है पानी में। सितम समझा कि मूसा ने फिर उर्फी लखनवी का शेर, मगर शेर पे दाद चाहिए कि वो अक्सर नैज़े गाजी है जो उभरा है पानी में। सितम समझा कि मूसा ने आसा रखा है पानी में, और झुका था इसलिए गाजी, झुका था इसलिए गाजी कि दरिया को उठा लाए, नहीं समझे कि सूरज डूबने वाला है पानी में। झुका था इसलिए गाजी कि दरिया को उठा लाए। वारिस खलील इब्राहिम साहब तशरीफ ले आए हैं। शेर कत्ल होने लगता है, कोई बात नहीं है ना। वक्त से नैज़े गाजी है जो उभरा है पानी में। मतला बड़ा था मगर दाद नहीं मिली, आवागमन के चक्कर में मतले पे छुरी चल गई। मतला बड़ा था। वो अक्सर नैज़े गाजी है वारिस साहब जो उभरा है पानी में। सितम समझा कि मूसा ने, मेरे तरफ थोड़ा देखे तो मैं शेर सुनाना चाह रहा हूं। वो अक्सर नैज़े गाजी है जो उभरा है पानी में। सितम समझा कि मूसा ने आसा रखा है पानी में, झुका था इसलिए गाजी कि दरिया को उठा लाए, नहीं समझे कि सूरज डूबने वाला है पानी में। अख्तर सिलसिली साहब ने शेर कहा कि वो देखो तशनगी की फतह का है जश्न कौसर पर, अली के लाडले ने मार का जीता है पानी में। अब यहां से मुझे दो शेर मुझे पढ़ना है, एक शेर बिलाल कासमी साहब का, एक शेर सरवर नवाब साहब का। यहां से दो शेर मुझे पढ़ना, एक शेर मुझे पढ़ना है सरवर नवाब साहब का, एक शेर पढ़ना है बिलाल कासमी साहब का। वो अक्सर नैज़े गाजी है जो उभरा है पानी में। सितम समझा
कि मूसा ने आसा रखा है पानी में। एक शेर सुना दो सर। वो दरिया पर भी कब्जा करके वो प्यासा पलट आया। आप लोगों से दाद ले लूंगा, इधर से दाद ले लूंगा। वो दरिया पर भी कब्जा करके वो प्यासा पलट आया। रसूलों ने भी पहला मौजिजा देखा है पानी में। जिंदाबाद जिंदाबाद, यही बनारस है। वो दरिया पर भी कब्जा करके वो प्यासा पलट आया। रसूलों ने खुदा की कसम, अल्लाह जाने कहा होंगे नौजवान, मुझे नौजवानों से दाद चाहिए, अगर शेर पहुंचा ले जाऊं सरवर नवाब साहब का। वो दरिया पर भी कब्जा करके वो प्यासा पलट आया। रसूलों ने भी पहला मौजिजा देखा है पानी में। वो देखो तशनगी की फतह का है जश्न कौसर पर, वो देखो तशनगी की फतह का है जश्न कौसर पर। अली के लाडले ने मार का जीता है पानी में, भरी है मश्क हैबत ने, वफा ने पानी फेंका है। हाय 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 हाय, शेर पहुंचा ले जाओ। भरी है, तवज्जो मिसरा, फिर मिसरा सुनना। भरी है मश्क हैबत ने, वफा ने पानी फेंका है। इसी मिसरे पे दाद मिल जाना चाहिए था, इसी मिसरे पे दाद मिल जाना चाहिए था। भरी है मश्क हैबत ने, वफा ने पानी फेंका है। मिसरा सुनाऊं? मिसरा सुनेंगे। भरी है मश्क हैबत ने, वफा ने पानी फेंका है। यजीद एक मार का 2 मरतबा हारा है पानी में। जिंदाबाद। आखिरी शेर है। ये असल बात थी शब्बेदारी शीश महल की, और ये 3 रात की शब्बेदारी थी। इसका जो सबसे बड़ा शेर था वो बिलाल काज़मी साहब का था, इस शब्बेदारी का। अब वो 2 रात की शब्बेदारी मैंने सुनाई आप, आखिरी रात है और आखिरी शेर है ये। खुदा करे पहुंचा ले जाऊं। इस शब्बेदारी का सबसे बड़ा शेर था मेरे हिसाब से। वैसे शोरा के हर शेर औलाद के बराबर होता है, शेर नहीं होते शोरा के, वो औलाद होते हैं। और औलाद चाहे कानी भी हो और एक बहुत खूबसूरत हो, एक काना हो, मगर दोनों को प्यार बराबर होता है। क्या कहना, इसलिए शायर अपने हर शेर को बराबर समझता है। मगर मेरे एतबार से शब्बेदारी सबसे बड़ा शेर था। देखता हूँ पहुँचा ले जाऊँ कि वो अक्से नैज़ाए खासी है जो उभरा है पानी में। सितम समझा कि मूसा ने आसा रखा है पानी में। वो देखो तशनगी की फतह का है जश्न कौसर पर। अली के लाडले ने मार का जीता है पानी में। झुका था इसलिए गासी कि दरिया को उठा लाए। सितम समझा कि सूरज डूबने वाला है पानी में। भरी है मश्क हैबत ने, वफा ने पानी फेंका है। यजीद एक मार का 2 मरतबा हारा है पानी में। तो खुदा जाने बिलाल काज़मी, खुदा जाने सकीना की आतश किस मरहले में है। समंदर मश्क लेकर आज खुद उतरा है पानी में। खुदा जाने सकीना की आतश किस मरहले में है। सब मिलके नारा लगाए, सब मिलके हाथ उठा के। खुदा जाने सकीना की आतश किस मरहले में है। समंदर मश्क लेकर आज खुद उतरा है पानी में। आइए हजरात, इन्हीं में लिखने के लिए हुर तेरी तकदीर अलग से। मुझे मालूम है कहने की जरूरत नहीं है, दोषी पूरा मायूस नहीं करता। अगर शेर में कोई बात होगी तो इंशाअल्लाह दाद मिलेगी। आरिफ अकबराबादी साहब ने कहा कि लिखने के लिए हुर तेरी तकदीर अलग से, एक शब्द के लिए रुक गए शबीर अलग से। लिखने के लिए हुर तेरी तकदीर अलग से, लिखने के लिए यही दोषी पूरा है, यही दोषी पूरा है। लिखने के लिए हुर तेरी तकदीर अलग से, लिखने के लिए हुर तेरी तकदीर अलग से। एक शब्द के लिए रुक गए शबीर अलग से। और दरबार लरज़ उठा था कदमों की धमक से, और आबिद बीमार की तकदीर अलग से। क्या कहने बाबा, आखिरी शेर मुझे पढ़ना नहीं था। सब मिलके बोले, सब मिलके बोले। शेर मुझे पढ़ना नहीं था, मगर थोड़ा सा फिर माहौल जब थोड़ा सा गड़बड़ होता तो नाज़िम को फिर ताकत लगा देनी चाहिए कि फिर उसी तरीके से हो जाए। देखिए फाजिल जलालवी साहब, शम्स तबरेज़ साहब, क्या क्या फहरिस्त में है। जनाब वारिस जलालपुरी साहब, और इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात सुनेंगे जनाब सुहेल बस्तवी साहब, सलीम साहब, क्या क्या मिसरे सुना गए अभी। कि लिखने के लिए हुर तेरी आखिरी शेर
आखिरी शेर लिखने के लिए हुर तेरी तकदीर, एक शायद कुछ नई बात हो, और कि लिखने के लिए हुर तेरी तकदीर अलग से, एक शब्द के लिए इतना नया है कि मैं भूल रहा हूँ। लिखने के लिए हुर तेरी तकदीर अलग से, एक शब्द के लिए रुक गए शबीर अलग से, दरबार लरज उठा था कदमों की धमक से, और आबिद बीमार की तकरीर अलग से। अरे जब 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 कातिल ज़हरा से लिया जाएगा बदला, अब्बास को दी जाएगी शमशीर अलग से। जाएगा बदला, सब मिलके बोले, सब मिलके बोले। जब कातिल ज़हरा से लिया जाएगा बदला, जब कातिल ज़हरा से लिया जाएगा बदला, अब्बास को दी जाएगी शमशीर अलग से। आइए हजरत इन मिसरों की रोशनी में कि जिंदगी जिसके लिए अपनी खिताबत छोड़ दे, दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं जब आप खामोश हो जाते हैं। जिंदगी जिसके लिए अपनी खिताबत छोड़ दे, वो सिना की नोक पे कैसे तिलावत छोड़ दे। जिंदगी 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 जिंदगी। आधे लोग बोले कोई बात नहीं, उर्फी साहब का एक शेर पढ़ रहा हूँ, उर्फी लखनवी का एक शेर। जिंदगी जिसके लिए अपनी खिताबत छोड़ दे, वो सिना की नोक पे कैसे तिलावत छोड़ दे। अलकमा तेरे मुकद्दर में लबे गाजी नहीं, ऐ परिंदे आसमां छूने की हसरत छोड़ दे। दाद नहीं मिली, मुझे अफसोस रहेगा जोशीपुरा में कि जिंदगी जिसके लिए अपनी खिताबत छोड़ दे, वो सिना की नोक पे कैसे तिलावत छोड़ दे, वो सिना की नोक पे कैसे तिलावत छोड़ दे कि अलकमा तेरे मुकद्दर में लबे गाजी कहां, ऐ परिंदे आसमां छूने की हसरत छोड़ दे। तो कातिल और मकतूल दोनों से वफा अच्छी नहीं, बात कर फूलों की कांटों से मोहब्बत छोड़ दे। सब मिलके बोले भाई। अच्छा एक शेर इधर पढ़ो, उलमा इकराम से दाद ले लो। शेर बड़ा, अभी नाम नहीं बताऊंगा किस शायर का शेर, 3 शायरों के शेर पढ़ चुका। कायनाते जिस्म के मरकज में रहता है हुसैन। कोई बात नहीं, अगर नौजवान दाद न दे कोई बात नहीं, जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके हाथ उठ जाएंगे, मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा। कायनाते जिस्म के मरकज में रहता है हुसैन, एक सुल्तान किस तरह दारुल हुकूमत छोड़ दे। अब सुरूर साहब का एक शेर और सरवर नवाब साहब का बात खत्म। कायनाते जिस्म के मरकज में रहता है हुसैन, शेर बड़ा था कोई बात नहीं। कायनाते जिस्म के मरकज, बिलाल कासबी का शेर था। कायनाते जिस्म के मरकज में रहता है हुसैन, एक सुल्तान किस तरह दारुल हुकूमत छोड़ दे। सुरूर लखनवी साहब ने कहा कि मनकबत ज़ैनब की पढ़ते हैं मेरे अश्के अज़ा, अपने पैगंबर का कलमा कैसे उम्मत छोड़ दे। जिंदाबाद। मनकबत ज़ैनब की पढ़ते हैं मेरे अश्के अज़ा, मनकबत ज़ैनब की पढ़ते हैं मेरे अश्के अज़ा, मनकबत ज़ैनब की पढ़ते हैं मेरे अश्के अज़ा। अपने आखिरी शेर सरवर नवाब साहब का, मनकबत ज़ैनब की पढ़ते हैं मेरे अश्के अज़ा, मनकबत ज़ैनब। इधर से दाद मिल गई, अगर कोई बात नहीं नौजवानों ने नहीं सुना तो। मनकबत ज़ैनब की पढ़ते हैं मेरे अश्के अज़ा, अपने पैगंबर का कलमा कैसे उम्मत छोड़ दे। सरवर नवाब सरवर साहब ने कहा सीने दरिया से यूं अब्बास उतरे तशना लब। कोई बात नहीं, अगर ऐसे ही सुने बनारस तो ऐसे ही सुन ले, शेर मेरा पढ़ना काम। सीने अब दरिया से यूं अब्बास उतरे तशना लब, जैसे दुश्मन को कोई जिंदा सलामत छोड़ दे। सीने दरिया से यूं अब्बास उतरे तशना लब। अब्बास है, अब्बास है,
कायनाते जिस्म के मरकज में रहता है हुसैन। ऐसे शेरों पे भी दाद मिल जाया करे तो शायर फिर कुछ सुनाने की हिम्मत पैदा करे अपने अंदर। कायनाते जिस्म के मरकज में रहता है हुसैन, एक सुल्तान किस तरह दारुल हुकूमत छोड़ दे। आई हजरत हुर सिब्ते पैगंबर की तरफ देख रहा है। अगर ऐसा ही बनारस सुनता है तो ऐसा ही सुनता रहे, अगर बनारस सुनता है शेर तो खामोश नहीं रहेगा। हुर सिब्ते पैगंबर की तरफ देख रहा है, प्यासा है समंदर की तरफ देख रहा है। हाँ ऐसा ही सुने, हुर सिब्ते पैगंबर की तरफ देख रहा है, प्यासा है समंदर की तरफ देख रहा है। अरे काबे की तरफ देख रही है ये नमाज़ें, काबा दर हैदर की तरफ देख रहा। हाँ ये ऐसा ही आप सुने तो नाज़िम को काहे शेर पढ़ना पड़े। हुर सिब्ते पैगंबर की तरफ देख रहा है। शेर पढ़ूंगा नैयर भाई, इंशाअल्लाह ताला दाद मिलेगी। हुर सिब्ते पैगंबर की तरफ, माइक से हट गया कि शेर पहुंचा ले जाऊं कायदे से, कि हुर सिब्ते पैगंबर की तरफ देख रहा। मंजर हो सकता है बदल जाए, शेर अगर पहुंच जाए नैयर भाई, कि हुर सिब्ते पैगंबर की तरफ देख रहा है, प्यासा है समंदर की तरफ देख रहा है, प्यासा है समंदर की तरफ देख रहा है। अरे नबियों की तरफ देख चुका दीन मोहम्मद। देखता हूं मेरी किस्मत अगर शेर पहुंचा ले गया, शेर अपने वजूद से बड़ा। अरे नबियों की तरफ देख चुका दीन मोहम्मद और अब अली असगर की तरफ देख रहा। आखिरी शेर पढ़ रहा हूं भाई। नबियों की तरफ देख चुका दीन मोहम्मद और अब अली असगर की तरफ देख रहा है। नबियों की तरफ देख चुका दीन मोहम्मद। चारों तरफ देख के देखता रहता हूं कि कौन दाद कहां से मिल रही है। नबियों की तरफ देख चुका दीन मोहम्मद। कुछ देर ठहर और खतीबे सरे नैसा, खुदा की कसम अवाम दाद ना दे, जहां तक के शेर पहुंच जाए अहले इल्म दाद दे देंगे, दिल को सुकून हो जाएगा। कुछ देर ठहर और खतीबे सरे नैज़ा, अल्लाह तेरे सर की तरफ देख रहा है। और बनारस कुछ देर ठहर, और खतीबे सरे नैज़ा, अल्लाह तेरे सर की तरफ देख रहा है। तो नैज़े की बुलंदी से कोई जीता हुआ सर हारे हुए खंजर की तरफ देख रहा। कुछ देर ठहर और खतीबे सरे नैज़ा, अल्लाह तेरे सर की तरफ देख रहा है। आइए हजरात कि कितने कद्दावर गदीर खून के मंजर हो गए। लगता है मतला कुर्बान हो जाएगा। आपकी ये सन्नाटा जो है किसी तूफान की अलामत है, मगर मतला कुर्बान हो गया तो मुझे अफसोस होगा कि कितने, डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब को दाद दीजिएगा, मतला उन्हीं का है कि कितने कद्दावर गदीर खून के मंजर हो गए। मुस्तफा से मुर्तजा तो हाथ ऊपर हो गए। कितने कद्दावर गदीर खून के मंजर हो गए। आधी दाद मिली भाई, आधी लोग खुद चुप रहे। कितने कद्दावर गदीर खून के मंजर हो गए। मुस्तफा से मुर्तजा तो हाथ ऊपर हो गए। तो ताज पोशिए अली कुल मेहनतों का फल नहीं, हाँ अबू तालिब के कुछ ऐसा बराबर हो गए। ऐसे ही सुने भाई, ऐसे ही सुने कि ताज पोशिए अली कुल मेहनतों का फल नहीं। अगर थक गए हो तो शेर पढ़ना छोड़ दूं। कितने कद्दावर गदीर खून के मंजर हो गए। मुस्तफा से मुर्तजा तो हाथ ऊपर हो गए। ताज पोशिए अली कुल मेहनतों का फल नहीं, हाँ अबू तालिब के कुछ ऐसा बराबर हो गए। तो कह दो यूसुफ से चले आए जियारत के लिए, पूरे 18 बरस के आज अकबर हो गए।
मुझे पढ़ना है कासिम जरवली साहब का। नहीं रे भाई, कासिम जरवली साहब का 2 शेर पढ़ना है। मैं 10 साल बेंगलोर में निजामत किया जश्न सुल्तान वफा की, मगर ये जब 4 मिसरे कासिम जरवली साहब ने पढ़े तो मैंने 10 सालों में पहली मरतबा इतनी दाद मिलते हुए किसी शायर को देखा था सुल्तान वफा में, बेंगलोर अस्करी मस्जिद में। शेर पढ़ रहा हूँ, मातमदार बनारसी साहब आ गए, शायद पहुंचा ले जाऊं और आप जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जितना अच्छा मैं पढ़ नहीं रहा हूं उससे ज्यादा अच्छा आप सुन रहे हैं। सुने कि कह दो यूसुफ से, अब यहां से 2 शेर है कासिम भाई के, कि कह दो यूसुफ से चले आए जियारत के लिए, पूरे 18 बरस के आज अकबर हो गए। कासिम जरवली साहब ने आगे बढ़ के कहा कि करबला में बट रही थी जिंदगी ही जिंदगी, छोटे बच्चे भी शहादत के पैगंबर हो गए। करबला में बट रही थी, गलती मेरी है पहुंचा नहीं पाया, कि करबला में बट रही थी जिंदगी ही जिंदगी, छोटे बच्चे भी शहादत के पैगंबर हो गए। तो अपने चेहरे पर लहू मलकर कहा शबीर ने, आज असगर भी मेरे कद के बराबर हो गए। अपने चेहरे पर लहू मलकर कहा शबीर ने, आज असगर भी मेरे कद के बराबर हो गए। आइए, बात हक है, कोई कीलो काल थोड़ी है, जहां में नादे अली जैसी ढाल थोड़ी है। शहीद होके हुए दफन, हुसैन दफन हुए करबला हुई रोशन, हुसैन दफन हुए करबला हुई रोशन। गुरूब होने का मतलब सवाल थोड़ी, गुरूब होने का मतलब, गुरूब होने का मतलब सवाल थोड़ी है। तो नियाज पानी पर भी करते हैं कबूल उसे, नियाज बोलते बोलते जाग जाए, नियाज पानी पर, ऐसा ही इधर का भी मंजर हो, नियाज पानी पर भी करते हैं कबूल हुसैन, गरीब होने का हमको मलाल थोड़ी। नियाज पानी पर भी करते हैं कबूल हुसैन, गरीब होने का मुझको मलाल थोड़ी है। याद आ गया ना, यही सबसे ज्यादा शेर सुना गया था।